Let's see this question. That P is equals to cos A plus B plus C plus cos B plus C minus A plus cos A plus C minus B plus cos A plus B minus C. And Q is sin A plus B plus C plus sin B plus C minus A minus sin A plus C minus B plus sin A plus B minus C. Then the value of P upon Q. हमें P का और Q का सॉल्विंग करके एक्सप्रेशन रिड्यूस करके वैल्यू बताना है कि क्या बनेगा। तो बेसिकली जो आपका क्वेश्चन है वो एक ही चीज पे चल रहा है, फॉर्मूलाज फॉर कंपाउंड एंगल्स। साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्मूले, लेकिन इसमें क्योंकि एंगल बहुत बड़े टर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है तो इसको हम छोटा कर लेते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी जो है इसको हमने कंसीडर कर लिया थीटा, तो क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू थीटा है तो ये जो p है, अब मैं इसे फिर से लिख रहा हूं cos ऑफ थीटा प्लस cos ऑफ, अब a प्लस बी प्लस सी को अगर थीटा मान रहे हैं तो b प्लस सी माइनस ए हो जाएगा आपका थीटा माइनस 2a। ऐसे ही a प्लस सी माइनस बी हो जाएगा आपका cos ऑफ थीटा माइनस 2b। ऐसे ही लास्ट वाला जो है वो आपका हो जाएगा cos ऑफ थीटा माइनस 2c। अब यह है कि बार बार a प्लस बी प्लस सी और साइन नहीं देखना पड़ेगा, हमने इसको a बी सी और थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। इस पे फॉर्मूला ले लेते हैं, आप p को सिंप्लीफाई करते हैं, इस पे cos c प्लस cos d लगाएंगे, इस पे cos c प्लस cos d लगाएंगे, तो cos c प्लस cos d बना कितना 2 cos c प्लस d बाई 2 मतलब कि थीटा माइनस a, और cos ऑफ c माइनस d बाई 2 मतलब कि cos a। फिर ऐसे ही इस पे लगाते हैं, ये बनेगा 2 cos ऑफ c प्लस d बाई 2 मतलब कि थीटा माइनस बी माइनस सी, और cos ऑफ c माइनस डी बाई 2, थीटा थीटा कट गया आपके पास में, ये बच जाएगा आपका c माइनस बी। ये कुछ एक्सप्रेशन हमारे पास में लास्टली बच रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो थीटा की वैल्यू को हम फिर से रिप्लेस कर लें। थीटा की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी थी, अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी रख देता हूँ, थीटा की वैल्यू का रिप्लेसमेंट वापस किया तो 2 cos a प्लस बी प्लस सी रखने पर ये बचता है b प्लस सी इंटू कॉस ए इंटू 2, यहां पर भी थीटा की वैल्यू हम फिर से रख देते हैं a प्लस बी प्लस सी, तो b और c कैंसिल आउट हो गए, 2 cos ऑफ a इंटू कॉस ऑफ c माइनस। तो 2 cos a 2 cos a जो है वो हमारे पास दोनों में से कॉमन निकल रहा है, पूरा बाहर कर दिया कॉमन लेके, 2 cos ऑफ a बचा हुआ cos b प्लस c प्लस cos ऑफ c माइनस b। अब इस पर मैं फिर फॉर्मूला लेता हूं cos c प्लस cos d का, वही एक्चुअली एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होने की तरफ ही जा रहा है। तो 2 cos ऑफ a, यहां फिर से फॉर्मूला लिया अगर हमने तो 2 cos दिस प्लस दिस बाय 2, तो b भी कैंसिल हो गए, c का हाफ 2c का हाफ, और दूसरा वाला आपका बन गया cos ऑफ d। तो बेसिकली ये जो p वाला एक्सप्रेशन है वो आपका 4 cos a cos b cos c जनरेट होता है। अब यही काम हम कर रहे हैं Q वाले केस में, Q को भी इसी तरीके से, लेकिन इसमें फॉर्मूला लगेंगे sin c प्लस sin d और sin c माइनस sin d के, तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं, a प्लस बी प्लस सी वही सेम ही दिए हुए हैं, तो मैं जैसा P का एक्सप्रेशन लिया था वैसा का वैसा Q का लिख रहा हूं। Q बन जाएगा आपका, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, Q हो गया आपका साइन थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा माइनस 2a माइनस साइन ऑफ थीटा माइनस 2b प्लस साइन ऑफ थीटा माइनस 2c। चेक कर लेते एक बार, यही थे क्या, थीटा माइनस 2b थीटा माइनस 2c, बीच में एक जगह पे साइन हमारा माइनस का चल रहा है। अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं वही साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले लेके, तो Q आपका कन्वर्जन देता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 मतलब थीटा माइनस a इंटू कॉस ऑफ a। यहां पर माइनस अगर मैं कॉमन लेके फॉर्मूला लेता हूं तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बना, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हो गया आपका 2 cos दिस प्लस दिस बाय 2 मतलब कि
थीटा माइनस बी माइनस सी इंटू साइन, इसमें से इसको घटा दिया, हमारे पास बच जाएगा कितना, सी माइनस बी। सी माइनस बी को बी माइनस सी करके बीच में साइन हम चेंज करवा सकते हैं। अब देखिए फिर से थीटा माइनस ए जो है, तो थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दे ए प्लस बी प्लस सी, तो ए कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में बच गया 2 साइन बी प्लस सी इंटू कॉस ए। यहां मैंने साइन पलट दिया, उस सी माइनस बी को मैं बी माइनस सी कर लूंगा, यहाँ पे भी वैल्यू रखी तो 2 कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी। फिर से हमारे पास एक 2 कॉस ए का फैक्टर कॉमन, और बचे हुए साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी पे फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन बी प्लस सी बाई टू, बी प्लस सी बाई टू हुआ आपका कितना, बी इंटू कॉस ऑफ सी का डबल का हाफ कर देते हैं, तो Q वाला जो एक्सप्रेशन है वो आपका बन रहा है 4 कॉस ए साइन बी कॉस सी। अब हमें निकालने के लिए बोला था कि P बाय Q का वैल्यू कितना होगा, तो P बाय Q, P हमारा आ रहा था 4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी, और Q हमारा आ रहा है 4 कॉस ए साइन बी कॉस सी। तो कॉस से ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, सिर्फ बचता है हमारे पास में कॉट बी, जो कि ऑप्शन आपका दिया हुआ है बी वाला ऑप्शन। तो देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को।